हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी नई वीडियो अपलोड हो। और अगर आपने मेरे इसके पहले जो हैं पार्ट्स एडजेक्टिव के, आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। इसके पार्ट 4 तक हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 जो है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से एडजेक्टिव पे डिस्कशन किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। और उससे पहले हमने नाउन पे बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, 3 वीडियोस बनी थी, तो आप उनको भी ज़रूर देखना। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आपने इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अगर आपके बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे और आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल्स होती है उसको भी ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकेंगे। सबसे पहले जो हम एडजेक्टिव पिछली क्लास में हमने किया था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। वो हमने देखा था प्रत्येक वाचक विशेषण, उसमें हमने सिर्फ डेफिनेशन कवर किया था। आज हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमरल एडजेक्टिव जो होते हैं उनका मतलब होता है प्रत्येक वाचक विशेषण। ये वो एडजेक्टिव होते हैं जो किसी वर्ग या किसी सेक्शन के हर एक बंदे, हर एक इंसान, हर एक वस्तु का हमें बोध करता है। जैसे अगर हम देखते हैं, ये 3 आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ईच बॉय मस्ट पास द एग्जाम, एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी, आई वॉन्ट टू मीट एवरी मेंबर ऑफ द टीम। तो यहाँ पे ईच, एवरी, ये सभी क्या बता रहे हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पे प्रत्येक वाचक, जितने भी लोग हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे सभी लड़के, सभी आदमियों की बात की जा रही है कि हर किसी को ड्यूटी करनी चाहिए। मैं उसको मीट करना चाहता हूँ जो हमारे टीम के हर एक सदस्य हैं, उससे मीट करना चाहते हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ईच, एवरी। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ड, हर एक मैन, हर एक बॉय के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स फॉर कंपैरिजन, तुलनावाचक विशेषण। कुछ ऐसे विशेषण होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। एक श्रेणी के नाउन्स में तुलना करने में एडजेक्टिव की विशेष भूमिका है। इंग्लिश भाषा में तुलना 3 स्तर पर की जा सकती है। एडजेक्टिव यूज टू कंपेयर द नाउन्स ऑफ द सेम कैटेगरी आर एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। देखिए, सेम नाउन के जो कैटेगरीज होती हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास जो एडजेक्टिव होते हैं उनको कंपैरिजन, एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन्स का यूज़ किया जाता है। किस किस तरह के जो कंपैरिजन्स होते हैं, कितने लेवल्स के एडजेक्टिव्स होते हैं कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री जिसे मूलावस्था कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जिसे उत्तरावस्था कहते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री जिसे उत्तम अवस्था कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, पहले पॉजिटिव डिग्री जिसे पहला हमारा जो स्तर होता है वो क्या होता है? फर्स्ट लेवल ऑफ कंपैरिजन इज दी पॉजिटिव डिग्री। जो सबसे पहले लेवल पे जो कंपैरिजन होती है उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पहले स्तर पर एडजेक्टिव का प्रयोग उसके साधारण रूप में होता है, जैसे राजू इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पता चलता है कि राजू बलवान है, तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है, राजू इज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग। ये बता रहा है कि राजू के अंदर क्या क्वालिटी है, राजू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने कंपैरिजन नहीं किया। अब ये देखिए, इसका उपयोग केवल किसी गुण की उपस्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह उस एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो किसी भी व्यक्ति, किसी भी नाउन की गुण की जो उपस्थिति है उसका वर्णन करता है। अगर हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री जिसे उत्तरावस्था कहते हैं, तो ये सेकंड लेवल ऑफ कंपैरिजन होता है। इसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। राजू इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ से हमें पता लगा कि जो राजू है वो बलवान है। दूसरे स्तर पर एडजेक्टिव का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं, इसका उपयोग केवल किसी गुण की उपस्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उसे तो पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। बट कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? जैसे राजू इज स्ट्रॉन्ग देन महेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो पर्सन्स के बीच में जो कंपैरिजन किया गया है
वो कंपैरिजन स्ट्रॉन्गर। तो बताया जा रहा है कि जो राजू है वो महेश से स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जब दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं तो उसमें जो उसकी डिग्री होती है, जो हम एडजेक्टिव डिग्री यूज़ करते हैं, वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है। पहली जो डिग्री थी वो हमने यूज़ किया था स्ट्रॉन्ग, अब हम यूज़ कर रहे हैं दो के बीच में डिफरेंस देखने के लिए स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है जब हम दो के बीच में डिफरेंस या जिसे हम कंपैरिजन करते हैं। ये स्ट्रॉन्गर शब्द स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। तीसरा जो स्तर है वो है सुपरलेटिव डिग्री, जिसे उत्तम अवस्था कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग बिटवीन मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन। अगर दो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा जो हमारे पर्सन्स हैं उनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है तो उसके लिए हम किस डिग्री का यूज़ करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट शब्द स्ट्रॉन्ग का सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। तो आपको किसी भी एडजेक्टिव का आपको 3 डिग्रीज पता होना चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से अगर आपको स्ट्रॉन्ग का पॉजिटिव डिग्री पता था तो आपने जब दो पर्सन्स का कंपैरिजन किया तब आपने स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज़ किया, और अब आप स्ट्रॉन्गेस्ट का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब एक से ज़्यादा पर्सन्स की, दो से ज़्यादा पर्सन्स की बात की जा रही है। राजू इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग हिज फ्रेंड्स। तो अब उसके सभी दोस्तों में से राजू सबसे ज़्यादा बलवान है। तो यहाँ पे आपने दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया, इसलिए यहाँ पे आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाए, और आप इस तरह से अपनी प्रेपरेशन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।